अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार गोट्स फार्म में आपका स्वागत है। आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं और आज फिर इंशाल्लाह हमारे जो सब्सक्राइबर है जिन्होंने काफ़ी सवालात किए थे, तो हम 2 दिन 3 दिन आड़ कोशिश यही करते हैं कि जो आपके सवाल हैं, जो आप हमें सवाल करते हैं, उनकी वीडियो के ज़रिए, मेरे वीडियो के ज़रिए मैं आपके उन सवालों के जवाब दूं, जिसमें इंशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज भी मिल जाती है, जो इस ताल्लुक़ से होती है कि जिसमें आपके कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो मैं टाइप नहीं कर पाता हूँ और उसको बोलना वो काफ़ी लंबा होता है जवाब उसका, तो हम लोग कमेंट्स में नहीं दे पाते, मैं कमेंट्स में आपको दे नहीं पाता हूँ। इसीलिए मैं 2 से 3 दिन के बाद एक वीडियो ऐसी बनाता हूँ जिसमें आपको आपके सवालों के जो अच्छे सवाल हैं, जो मुझे लगते हैं कि इनका आंसर मुझे वीडियो में देना चाहिए, जो फ़ायदेमंद भी हो और लोगों के लिए, कि जो और लोग होते हैं जो इसे सु और समझे, तो इसके लिए हम लोग ये वीडियो बनाते हैं। तो इसे कस्टमर फीडबैक का मैं नाम देता हूँ, इसमें सब्सक्राइबर फीडबैक का नाम देता हूँ। तो इसमें आपको इंशाल्लाह अच्छी नॉलेज मिलेगी और आज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। और जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं कि हमारे फार्म पे काम स्टार्ट है ब्लॉक का, तो इंशाल्लाह 2 से 3 दिन या फिर मैक्सिमम 4 दिन और जाएगा। तो अल्लाह ने चाहा तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं इंशाल्लाह पूरे मेरे फार्म का एक अच्छा व्यू और पूरा सब बताऊंगा कि कैसा फार्म है हमारा, और काफ़ी लोग वो चीज़ चाहते हैं। तो वीडियो पूरा देखें, कंटिन्यू देखें, एंड तक का देखें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी मज़ा आएगी और वीडियो से काफ़ी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। तो चलते हैं हम पहले सवाल की तरफ। इसमें पहला सवाल है अहमद खान कुवैत। आसिफ भाई, जब बकरी को सारे टीके लगा दिए जैसे एफएमडी, गुड पॉक्स, पीपीआर, ईटी और जो भी टीके लगते हैं, तो उसके बाद बीमारी आती है तो वो भी बकरियां मर जाती है या फिर वो, मैं बताओ उसके बारे में। बहुत अच्छा सवाल है कि जब हम बकरियों को जो टीके होते हैं, हमारे वैक्सीन होते हैं, ये लगा देते हैं, तो भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया। ये सवाल ऐसा है कि मुझे ये सवाल को आपको बताना ही था, लेकिन ये बहुत अच्छी टॉपिक मुझे मिल गई बोलने के लिए, तो आप इसे समझ के लें। पहले जब हम जो टीके लगाते हैं, जो भी एफएमडी, पीपीआर या फिर और भी XYZ जो भी हमारे वैक्सीन हैं, तो वैक्सीन लगाने के बाद वैक्सीन में एक्चुअली होता यह है कि जो कीटाणु होते हैं, जो भी बीमारी के हम टीके लगा रहे, जैसे एफएमडी लगा रहे तो एफएमडी के ही कीटाणु होते हैं, उसके अंदर वायरस होते हैं, उसे कमज़ोर करके वैक्सीन बनाई जाती है, उसे लाइव वैक्सीन बोलते हैं। तो ज़्यादातर वैक्सीन लाइव ही होती है, उसके अंदर उसके कीटाणु होते हैं और वो कमज़ोर कीटाणु होते हैं, उसे वीक किया जाता है और उसे बॉडी में इंजेक्ट करते हैं हम। तो जैसे एफएमडी का हम टीका उसको लगा दिए हमारे बकरे को, तो जब वो लग जाता है टीका, तो उसके बाद अगर ये बीमारी वापस रिपीट करती है, जैसे टीका लगाने के बाद भी बीमारी आती है, तो वो काफ़ी कमज़ोर होती है बीमारी बहुत कम चांसेस होता है टीका या वैक्सीन लगाने के बाद कि बीमारी आए, लेकिन अगर ये बीमारी आ रही है तो वो काफ़ी वीक होगी और वो बड़ा या कोई मौत या ऐसे कोई भी बड़ी चीज़, यानी उसमें स्ट्रांग नहीं होगी बीमारी और उसके ऊपर जल्दी से जल्दी हम उस पर काबू पा सकते हैं। तो वो वैक्सीन लगाने का यही फ़ायदा है कि बीमारी नहीं आती, और जो आती है वो बीमारी काफ़ी कमज़ोर होती है और वीक होती है, तो वो हमें आसानी से वैक्सीन लगाने की वजह से हम उसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह, मैंने काफ़ी आसानी से आपको बता दिया इसके बारे में। अभी दूसरा सवाल है हमारा द गोट फैक्ट्री TGF। वेरी ट्रू भाई, जज़ाकल्लाह भाई, खैर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए जज़ाकल्लाह भाई। एक्चुअली हमारा एक्सपीरियंस ही है जो हम आप तक का पहुंचा रहे हैं और आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। मुझे लगता है गोट फार्म आजकल लोग सिर्फ शौक में और जज्बात में आके खोलते हैं। एटलीस्ट मुंबई और दूसरी बड़ी सिटी में एक दूसरे को देख के गोट फार्म खुल रहे हैं विदाउट एनी एम कैलकुलेशन और डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है गोट फार्म में और रहने के लिए, यानी गोट फार्म कंटिन्यू चलाने के लिए। तो भाई का सवाल भी काफ़ी अच्छा है, उनका जो बोलना है मैं भी काफ़ी हद तक का इससे इत्तेफाक रखता हूँ, ये सही बात है। आज लोगों को इसके बारे में, जैसे बकरियों के बारे में, बकरों के बारे में काफ़ी कम नॉलेज है और उन्हें सिर्फ शौक़ होता है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा हूँ, उन्हें सिर्फ शौक़ है, तो उस शौक़ की बिना पे
जो शौक होता है उसके बिना पे लोग सिर्फ अपना बड़ा अमाउंट इस प्रोफेशन में लगा रहे हैं और उनका कोई एम या गोल नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ उनके पास मनी है और पैसा है, और कोई सुनी सुनाई बात है कि इस लाइन में बहुत पैसा, इस लाइन में पैसा है, मैं ना नहीं बोलता हूँ। लोग काफ़ी कमाते हैं और अल्लाह के फजल करम से मुझे भी अल्लाह ताला ने इस लाइन से काफ़ी कुछ दिया है। लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा, काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, फुल टाइम इसमें देना पड़ता है। उसके अलावा आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, और एक्सपीरियंस आपका ऐसे बनेगा कि आप पहले स्टार्ट में 1 से 2 बकरी 3 बकरी आप उसे पाले, उससे कई साल आपको सीखने मिलेगा। जब बकरी बच्चा देती है, उसे बच्चे होते हैं, बच्चों को पालना और कई तरह के टीके हैं, ये सब करना। तो आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो पहले आप एक्सपीरियंस लें, फिर उसके बाद ये गोल या एम के पीछे भागे कि हमारा बहुत बड़ा फार्म होगा। और ज़्यादातर लोग बड़ा फार्म बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन के ऊपर कम से कम 20-25 लाख रुपया खर्चा कर देते हैं और एंड ऑफ द डे ये काम पूरा ख़त्म हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो पहले शुरुआत छोटे से करें, एक्सपीरियंस ले। ये लाइन सिखाती है, आप सीखें, सीखते सीखते आपको खुद एक्सपीरियंस होगा और आप आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये आज हमारा दूसरा सवाल था आज का। अब हम आज के हमारे तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये है समीर शेख भाई, बकरी की डिलीवरी के कितने दिन बाद डीवर्मिंग करनी चाहिए और उसके बच्चों को कितने महीने में डीवर्मिंग का टीका या इंजेक्शन देना चाहिए, इसके बारे में आप हमें बताएं। समीर भाई, जो बकरी डिलीवरी होती है तो बकरी को डिलीवरी के 20 से 21 दिन के बाद, यानी बकरी ने बच्चा दे दी, आपके पास बच्चे को 20 से 21 दिन हो गए, उस वक्त बकरी को डीवर्मिंग हमें करना है। और वो बहुत अच्छा टाइम होता है बकरी को डीवर्मिंग करने से। तो वो बकरी का उस टाइम पे पेट पूरा अच्छी तरह से, जो पेट के अंदर भी बच्चेदानी की भी चीज़ें होती है वो सब बाहर निकल जाती, ज़ाय हो जाती है। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि बकरी बच्चा देने के बाद उसके 20 से 21 दिन में आप उसका डीवर्मिंग कर लें। और जहाँ तक के बच्चे का मामला है, बच्चे को जहाँ तक कि आप कोशिश करें 1.5 से 2 महीना ले, बच्चे को माँ का पूरा दूध अच्छी तरीके से पी लेने दे, उसे थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाने दे। और ये टाइम होता है एक्चुअली 1.5 से 2 महीना, यानी काफ़ी कोशिश ये लोगों ने, अच्छे जो फार्मर्स हैं वो 1.5 महीने में ही करते हैं, लेकिन आप कोशिश करें 1.5 से थोड़ा टाइम आगे जाए, 1.5 से 2 महीना ही ले, तो उसमें आपको काफ़ी आसानी होगी। तो दोनों का डीवर्मिंग का मैं आपको बता दिया कि बकरी को 21 दिन के बाद, और जो बच्चा होता है वो 1.5 से 2 महीने में आप उसे कर दें। फिर एक है जूलियन दुराते, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैंने गोट के बच्चे लिए थे 5 दिन के, अब वो 7 महीने के हो गए हैं, पर उनकी हाइट नहीं निकल रही है, और उसके लिए क्या करना चाहिए? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आदमी जब बकरे ख़रीदता है, बच्चे, मैं जहाँ तक कि मेरी एक वीडियो भी थी लास्ट ईयर कुर्बानी के टाइम पे, कि बच्चे आप ना ख़रीदें जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं, 5 दिन 10 दिन, महीना 2 महीना, माँ के दूध के नीचे से बच्चों को ना निकालें। यह आप मेरी बात आपके दिमाग में डाल लें। जो बच्चा माँ का दूध पीता है उस बच्चे को माँ से अलग ना करें, उसे माँ का भरपूर दूध पीने दें, क्योंकि माँ के दूध के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी सलाहियत दी है कि बच्चे का जो वो 4 महीना 3 महीना जो माँ का वो दूध पीता है, उसके अंदर उसे उसके आगे 2 साल 3 साल जब तक की उसकी ज़िंदगी रहती है, उसके अंदर हर चीज़ उस 3 महीने में आ जाती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है वो चीज़। और ज़्यादा तो लोग ऐसा मैंने देखा हूँ, काफ़ी लोगों को कुर्बानी के बाद भी देवनार में छोटे छोटे बच्चे, 2 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे खरीद लेते हैं, 1.5 महीने के, 2 महीने के। उनने मैंने कई टाइम मैंने खुद मना किया, उन सामने सामने मना करा है। उसके बावजूद लोगों का कहना ये होता है कि हम घर ले जाके दूध पिला लेंगे, हम पाल लेंगे उससे। तो वो चीज़ का प्रॉब्लम ये होता है कि जब बच्चे बड़े होने स्टार्ट होते हैं, बच्चे कई टाइम ऐसा होता है कि जी भी जाते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत रेशो ऐसा है कि मैं आपको बता दूं 80 से 90% बच्चे मर जाते हैं बिना माँ के, और जो पलते भी है काफ़ी मुश्किल से पलते हैं। लेकिन यही सवाल जो अभी भाई ने किया है मुझसे, ये सवाल इसी चीज़ का मैं आपको जवाब देना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे बच जाते हैं उनकी ग्रोथ नहीं होती है, वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, उनकी हाइट नहीं बढ़ती। आप उन्हें लाख खिला लें, आप उसमें काफ़ी परेशान होंगे।
तो इसीलिए आप कोशिश करें कि ऐसे बच्चे ना ले जो माँ का दूध पिए ना हो। आप माँ का दूध पिया हुआ बच्चा ही ले जो माँ के दूध को छोड़ चुका है, तो वो बच्चा इंशाल्लाह फ्यूचर बहुत अच्छा और ब्राइट होगा, वो बहुत बड़ा बच्चा बनेगा इंशाल्लाह, ये मैं खुद आपको गारंटी देता हूँ। तो बहरहाल ये एक भाई का और एक सवाल था। इसके बाद हमारे एक भाई है कैफ सालिम करके है, इन्होंने भी बहुत अच्छा सवाल किया है, बकरे की मुसलमानी कब करें, यानी खस्सी जो हम बकरों को करते हैं। तो वो कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है कि बकरों को खस्सी कब किया जाए। तो बकरों को खस्सी करने का सही टाइम महीना 1.5 महीना जैसे ही होता है। काफ़ी गांव में हमने देखे हैं कि जो गांव खेड़े के लोग हैं, किसान हैं, वो अपने जो पैदा हुए बच्चों को भी तरीका होता है, उनको पैदा होने के 2 से 5 दिन में भी उन्हें बद्दी कर देते हैं, खस्सी कर देते हैं। हम लेकिन कोशिश ये करते हैं कि बच्चा थोड़ा सी हेल्दी हो जाए, 2 महीना 1.5 महीना 3 महीना ले ले, जब वो माँ का दूध थोड़ा सी छोड़े उसके बाद हम कोशिश करते हैं उसे खस्सी करें। लेकिन खस्सी करने का तरीका भी जो पकड़ से उसे पंच करते हैं वो आज की तारीख में बेस्ट तरीका है, उसमें जानवर को काफ़ी कम तकलीफ होती है। और उसके अलावा जो एज है आगे तक का, तो आप उसमें कोई एज लिमिट नहीं है। हम खुद एक्सपीरियंस है मेरे फार्म का, हमने पूरे दांत के बड़े बड़े अंडू को खस्सी किया है, और आज अल्लाह के फजलो करम से वो हमारे पास कुछ 2 बकरे ऐसे हैं जो पूरे दांत पे खस्सी होने के बाद भी साल भर निकाल के आज पूरी तरह से परफेक्ट है। तो कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि आप कब तक का कर सकते हैं, यानी आप कोई भी एज में 2 दांत 4 दांत 6 दांत 8 दांत तक का बकरों को खस्सी करा सकते हैं। लेकिन स्टार्ट है, आप कोशिश करें 3 महीना या 2.5-3 महीना उसे ले लें। तो ये भाई का बहुत अच्छा सवाल था। इसके बाद एक भाई का सवाल है, भाई नरेंद्र 22। भाई साहब, रोज वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत बिजी भी हैं। आप रोज़मर्रा के कामों का वीडियो मत डालो, यानी मेरे रोज़मर्रा के कामों का आप वीडियो मत डालो। आप लोगों को बकरी पालन के विषय में कुछ नई जानकारी दे सकते हो तो वो वीडियो बनाए, वरना लोगों को प्रधानमंत्री की मन की बात भी सुनना छोड़ देते हैं जब उसमें कोई काम की बात नहीं होती। समाचार बुलेटिन मत बनाओ। भाई बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल नहीं है, थोड़ा सी मेरे लिए ऐसा है कि मैं अगर बीच में एक दिन वीडियो नहीं बनाया था, एक्चुअली ये सवाल मैंने पढ़ लिया था पहले, मैं आपको अभी इसका जवाब देना था, मैं उसमें दे नहीं पाया। रोज़ वीडियो बनाना मेरी मजबूरी नहीं है, मेरे शौक़ है, और आप लोगों तक कुछ ना कुछ वीडियो के ज़रिए बना के बताना ये तो मैं चाहता हूँ, लेकिन रोज़ पॉसिबल हो नहीं पाता है। लेकिन आप एक है, मुझे डेली जो मैसेजेस आते हैं मेरे कमेंट्स में, ऐसे अल्लाह के फजलो करम से अगर 500 मैसेज आते हैं तो 500 में आप एक निकले, तो मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए, आप उनके बारे में ना बोलें। और काफ़ी लोग मेरा वेट करते हैं मेरे वीडियो का, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं न्यूज़ बुलेटिन तो बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ, आप खुद देख सकते हैं मेरे चैनल को। मैं और लोगों के चैनल के बनिस्बत अल्लाह के फजलो करम से मुझे लोग इतना चाहते हैं, अल्लाह के फजलो करम से मैं बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, ऊपर वाले का करम है कि मैं डेली इतने मैसेजेस का जवाब देता हूँ। लोगों का शुक्रिया, लोग मेरा शुक्रिया अदा करते हैं, मेरे वीडियो का वेट करते हैं। तो प्लीज़ भाई, मैं आपके एक कमेंट्स का मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बनाना छोड़ नहीं सकता। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन मैं, मेरे जो सब्सक्राइबर है वो मेरे भाई जैसे हैं, मेरे दोस्त हैं। तो मेरे बिज़नेस जो है, मेरा बकरों का बिज़नेस है, उससे ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसके लिए मुझे रोज़ एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, डिपेंड करता है आप क्या सोचते हैं, वो आपके ऊपर है। तो मैं प्रधानमंत्री तो हूँ नहीं, लेकिन एक छोटा सी गोट ट्रेडर हूँ, गोट फार्मर हूँ। तो मैं अपनी मन की बात, या आप समझ लीजिए, वो लोगों तक का मैं पहुँचाता हूँ। बहरहाल ऐसे कमेंट्स आते हैं, मैं इग्नोर करता हूँ, लेकिन आपका कमेंट्स प्रधानमंत्री को लेके था तो मैंने उसके ऊपर भी आपको एक छोटी सी वो दे दिया। बहरहाल अगला सवाल है हमारा अय्यूब मोहम्मद है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, मैं आपसे कल सवाल करा था मगर अभी तक कोई आंसर नहीं मिला, तो क्या फ़ायदा आपके चैनल देख के। खैर भाई, अभी एक्चुअली क्या होता है, आपको ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ा सी, भाई मुझे रोज़
आप यकीन मानो, रमज़ान का टाइम है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, डेली मुझे व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस नोट के अलावा मैसेजेस भी आते हैं। मुझे हर एक को पढ़ के सबका जवाब देना पड़ता है, और मैं दे रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेरे जात से जो हो सकता है मैं उतनी कोशिश करता हूँ। और यहाँ तक कि आपको यकीन आएगा तो आप मुझे मेरे ये इस वीडियो के भी कमेंट्स में आप जाके देखें, मैं कितने लोगों को जवाब देता हूँ। मैं 98 से 99% जवाब देता हूँ। जो 1% रुकते हैं उनका वीडियो बना के मैं जवाब देता हूँ, जिन्हें जवाब उसमें नहीं दे पाता हूँ। तो मुझे इतने लोगों को देखना पड़ता है, उसमें एक आध कोई चीज़ ऐसी होती है जो मिस हो जाती है और मैं भूल जाता हूँ, या फिर वो स्क्रॉल में नीचे चली जाती है, तो मैं जवाब नहीं देता। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, आप भी मेरे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने मेरे दूसरे सब्सक्राइबर हैं। आप भी मेरे भाई हो, तो मैं आपसे ऐसा कोई मेरा ऐसा वो नहीं है कि मैं आपका जवाब नहीं दे रहा हूँ। और बाकी वीडियो नहीं देखना और देखना और जब सब्सक्राइब करना वो आपकी मर्ज़ी है भाई। मेरी कोशिश है, मेरा चैनल बहुत अच्छा है, आप इस पर कंटिन्यू रहें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा, कोई चीज़ का नुकसान नहीं होगा। बाकी आपका सवाल ये था कि बकरी को दिन में कितने टाइम खाना खिलाना चाहिए, और घर पर मैं भाई, हाँ एक मिनट, कितने टाइम खाना खिलाने चाहिए। मैं न्यू हूँ इस फील्ड में और घर पर एक बकरी लाने वाला हूँ। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किए हो, और दूसरी चीज़ आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले बकरी ले आओ, उसे आप रखो। और खाना खिलाने का जो बात है, दिन में 2 टाइम हम लोग दाना डालते हैं बकरियों को, जो सुबह है और एक शाम में। तो सुबह भी दाना डालते हैं, शाम में भी डालते हैं, और उसके अलावा उसके दाने के बाद हम भूसा देते हैं, भूसे के बाद हम पानी देते हैं। ये सिस्टम दिन में 2 बार होता है। तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो 1 बकरी या 2 बकरी। और आपका तरीका बिल्कुल सही है कि आपने जो सोचा कि 1 बकरी से आप स्टार्ट करें, तो ये सही चीज़ है। और मैं यही चीज़ शुरू में भी वीडियो में बता चुका हूँ कि आप लोग स्टार्ट 1 से 2 बकरियों से करें या बकरों से करें, तो आपको एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा इसका। तो उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। बहरहाल आगे एक और है, MM कलेक्शन आज़ाद नगर इंदौर। MM कलेक्शन आज़ाद नगर इंदौर भाई का सवाल है, 1 बकरे पर कितना खर्चा आएगा सारे वैक्सीन करने पर। भाई एक्चुअली आपके पास मैं ये सवाल तो मुझे काफ़ी लोगों ने किया था कि 1 बकरे के ऊपर क्या खर्चा आता है और 1 बकरे का वैक्सीन हम कैसे कर सकते। तो 1 बकरे के लिए आपको पॉसिबल नहीं हो पाएगा वैक्सीन का, तो आपको डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा वैक्सीन कराने के लिए। क्योंकि उसका रीज़न बताता हूँ, वैक्सीन की जो बॉटल आती है उसमें डोसेज होते हैं 50-60 बकरों के, 30 बकरों के। तो आप अगर 1 बॉटल लेके आते हैं उसकी 1 ऑयल, तो वो आपके कोई काम में नहीं आएगी। तो अगर आपके पास 1 बकरा है तो आप कोशिश करें, आपके वेटेनरी डॉक्टर है उन्हें कांटेक्ट करें और उन्हें बताएं कि हमें ये सीज़न की ये वैक्सीन करना है। तो उनका डॉक्टरों का ये सिस्टम होता है कि वो सारे कस्टमर जो उनके होते हैं उनको एक साथ एक टाइम ले लेते हैं और वो लाइव वैक्सीन एक टाइम ला के सबकी जगह पे जाके मारते हैं। हम पुराने टाइम पे हम वैसे ही करते थे। जो हमारे डॉक्टर थे, डॉक्टर लतीफ़, जो मेरे खास दोस्त हैं, तो वो हमेशा ऐसे ही करते थे, टाइम ले लेते थे और हमें फ़ोन खुद करके सामने से बोलते थे ये वैक्सीन का टाइम हो गया, तो आप बोले तो आपके कितने बकरे हम लिख लेंगे। तो वो बकरे काउंटिंग करके एक साथ लिख लेते हैं डॉक्टर लोग। तो ऐसे कोई डॉक्टर को आप ढूंढ लें तो वो बहुत बेहतर होगा, आपको आसानी होगी इसमें। आप 1 बकरे के लिए पूरी वैक्सीन खरीदना तो वो मुनासिब बात नहीं है। तो जो जिनके पास 1 बकरा, 2 बकरा या 5 बकरा है, वो डॉक्टर को अपॉइंट करें, वो बहुत अच्छी चीज़ है। डॉक्टर आपके पास आके उसका ट्रीटमेंट कर देगा। तो इसी तरह और भी कई सवाल हमारे पास आते हैं। एक भाई का और सवाल था कि उनके पास 100 बकरियां हैं, उनके बाद उनके 100 से 150-200 बच्चे अगर पैदा होते हैं, फिर हम उसे कैसे संभालें, बच्चों की केयर टेकिंग कैसे करें। तो भाई उस चीज़ का मैंने शुरू में एक आपको जवाब दे दिया हूँ, शायद आप समझ चुके होंगे कि अगर आप 100 बकरियां पाल रहे हैं, आपके फार्म पे 100 बकरियां हैं, तो आपको खुद उतना एक्सपीरियंस हो चुका होगा। क्योंकि जब आदमी 100 बकरियों तक का पहुंचता है तो उसे बहुत लंबा अरसा हो जाता है 100 तक का पहुंचने के लिए। तो अगर आपके पास 100 बकरी है और आपका फार्म कम से कम मैं जहां तक का सोच रहा हूँ तो 1.5 से 2 साल या 3 साल पुराना फार्म होगा, तो आपको उनकी केयर टेकिंग खुद प्रैक्टिकल कर करके आ गई होगी। लेकिन अगर आप फिर भी नए हैं और 100 बकरियां एक साथ उठा के ले आए हैं, परचेस करके ले आए हैं, और आप सोच रहे हैं कि अब उनके बच्चे पैदा होंगे तो आप वो कैसे संभालेंगे, तो आपके लिए बहुत मुश्किल का मामला है। आप काफ़ी
परेशान होंगे, इसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस होल्डर को अपॉइंट करना पड़ेगा, जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस हो और वो आपके फार्म को संभाल सके, नहीं तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल की बात होगी। तो वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। अफ्तार का भी टाइम हो रहा है, अफ्तार के लिए मुझे भी जाना है, लगभग 5 साढ़े 5 हो चुका है। बहरहाल हमारे फार्म के जो काम है उसके लिए आप दुआ कीजिए कि जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए। फिर इंशाल्लाह हमारे कंपाउंड में हम बकरों को भी वापस से नए सिरे से आपको बताने की कोशिश करेंगे नए कंपाउंड में। तो इंशाल्लाह उसके लिए दुआ करें और मेरे लिए भी दुआ करें। रमज़ान का आखिरी अशरा है और चंद दिनों में हमारी ईद भी आने वाली है। ईद जहाँ तक का बॉम्बे का मामला है, दिल्ली, बॉम्बे, पूना यहाँ तक का जो चल रहा है, तो शायद पॉसिबल हो कि ईद की नमाज़ हमको घर में ही अदा करनी पड़े। तो उसके लिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ईद की नमाज़ अगर जो गवर्नमेंट कहती है उसको फॉलो करें और उसी हिसाब से चले, तो इंशाल्लाह ये बीमारी के ऊपर हम अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द काबू पा लेंगे। और आगे बकरीद का भी सीज़न आने वाला है, उसके लिए भी कुछ सोचना है कैसे क्या करना है। सीज़न में कुर्बानी का मौका मिलेगा या बकरे बॉम्बे में आ पाएंगे, देवनार मंडी खुलेगी नहीं खुलेगी, ये बहुत बड़े सवाल है। और इस सवाल के जवाब के लिए इंशाल्लाह हम काफ़ी लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं कि देवनार मंडी लगेगी या नहीं लगेगी। तो इंशाल्लाह जैसे ही मुझे इस सवाल के कुछ जवाब या कुछ भी हिंट मिलता है तो मैं वीडियो के ज़रिए आपको बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोग, व्यापारी लोग जो बाहर के, वो काफ़ी परेशान हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि पॉसिबल है अगर देवनार मंडी नहीं लगी तो बहुत लोगों का बहुत मामलात ख़राब हो जाएंगे। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला जो भी करे सब लोगों के लिए आफ़ियत का मामला रखे, चाहे वो कुर्बानी में बकरे ख़रीदने और कुर्बान करने वाले हो या बेचने वाले हो लाके व्यापारी लोग, तो अल्लाह दोनों के लिए अच्छा मामला अदा करे। बहरहाल वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में डालें और नए नए सवाल इंशाल्लाह मुझे तक भेजते रहें, तो इंशाल्लाह ऐसी कुछ और वीडियो भी मैं आपके लिए बनाते रहूँगा। बहरहाल वीडियो आपको कैसी लगी वो हमें लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर कल फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।